नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में खुशी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सुबोध की। गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक धनवान व्यापारी सुबोध श्रावस्ती नगर में रहता था। उसके पास अपार संपत्ति, वैभव और भोग विलास की हर चीज थी। जितना अधिक धन कमाता उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ती जाती। उसे लगता था कि शायद उसे और अधिक धन, सोना और अधिक भूमि या और अधिक सेवक चाहिए, तभी वो खुश रह सकेगा। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं और उनके प्रवचन से लोग जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। यह सुनकर सुबोध ने सोचा, मुझे भी बुद्ध से मिलने जाना चाहिए, शायद वे मेरी बेचैनी का हल बता सके। वो बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता के साथ बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन में सब कुछ पाया है, धन, ऐश्वर्य, परिवार और समाज में मान सम्मान, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सच्ची खुशी क्या है और मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुबोध, तुमने जो प्रश्न पूछा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। इसे समझने के लिए तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि सच्ची खुशी क्या है, तो कुछ समय मेरे साथ रहो और जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास करो। सुबोध ने बुद्ध की बात मान ली और उनके साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने सुबोध को एक गांव भेजा और कहा, वहां जाकर देखो कि सबसे गरीब व्यक्ति कौन है और फिर लौटकर मुझे बताओ। सुबोध गांव पहुंचा और उसने वहां बहुत से गरीब लोगों को देखा, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जो बेहद संपन्न था फिर भी हमेशा दुखी रहता था। जब सुबोध ने उससे बातचीत की तो पता चला कि उसके पास अकूत धन संपत्ति थी, लेकिन उसे हमेशा और अधिक धन पाने की चिंता रहती थी। वो एक दिन रात इस चिंता में रहता था कि उसका धन सुरक्षित कैसे रहेगा और कैसे वो दूसरों से अधिक कमा सके। सुबोध को समझ में आ गया कि लोभ ही वास्तविक निर्धनता है। जब वो बुद्ध के पास लौटा और उसने ये बात बताई तो बुद्ध बोले, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति का मन संतुष्ट है वही वास्तविक में धनी है, और जिसे हमेशा धन पाने की लालसा रहती है वो सबसे गरीब है। बुद्ध ने सुबोध को फिर एक कार्य सौंपा। उसने कहा, इस बार जाओ और सबसे सुखी व्यक्ति को खोज कर लाओ। सुबोध फिर गांव गया। इस बार उसने देखा कि एक गरीब किसान जो बहुत कम संसाधनों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था, हमेशा खुश रहता था। जब सुबोध ने उससे पूछा कि वो इतना खुश क्यों है, तो उसने उत्तर दिया, मुझे केवल उतना ही चाहिए जितना मैं और मेरे परिवार जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा मैं रोज कुछ समय गरीबों और बीमारों की सेवा करता हूँ, जिसमें मेरे मन को शांति और आनंद मिलता है। मेरी खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। सुबोध ने यह बात बुद्ध को बताई। बुद्ध ने कहा, सच्ची खुशी का रहस्य ये भी है, निस्वार्थ सेवा। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो हमारा मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमें भीतर से अपार आनंद मिलता है। सुबोध और धीरे धीरे जीवन के रहस्य को समझने लगा, लेकिन फिर भी उसे पूर्ण शांति नहीं मिली थी। तब बुद्ध ने उसे एक और सीख दी। उन्होंने सुबोध से पूछा, तुम्हें सबसे अधिक चिंता कब होती है? जब तुम अपने अतीत के बारे में सोचते हो या भविष्य की चिंता करते हो? सुबोध ने उत्तर दिया, भविष्य की चिंता मुझे सबसे अधिक परेशान करती है। मैं हमेशा ये सोचता रहता हूं कि कल क्या होगा, व्यापार में लाभ होगा या नहीं, परिवार सुरक्षित रहेगा या नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी अशांति का कारण है। मनुष्य हमेशा या तो अतीत की यादों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में, लेकिन सच्ची खुशी केवल वर्तमान में जीने में है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में जियोगे तब तुम्हें वास्तविक आनंद का अनुभव होगा। सुबोध ने धीरे धीरे इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने लालच छोड़ दी, सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया और हर क्षण को पूरी तरह से जीना शुरू किया। कुछ समय बाद वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। अब उसे धन, वैभव या भारी सुख सुविधाओं की चिंता नहीं थी। उसके चेहरे पर सदा संतोष और आनंद की चमक रहती थी। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु,
अब मुझे सच्ची खुशी का अनुभव होने लगा है। अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर है। जब हम संतोष, सेवा और वर्तमान में जीने की कला सीख जाते हैं तब हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुबोध, अब तुमने वास्तव में जीवन के सार को समझ लिया है। यही सच्ची खुशी का मार्ग है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। निस्वार्थ सेवा से मन को वास्तविक सुख मिलता है। अतीत की यादों और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो, और जो इन तीनों बातों को अपने जीवन में अपना लेता है वही सच्ची खुशी को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।